Hello friends, this is Praveen from Chamlikers Let's Talk. In last session we discussed something about vocabulary first. I welcome you in our vocabulary empowerment session. Last session में हमने discuss किया था about the spices and the things which are used in kitchen. आज का हमारा जो topic रहेगा vocabulary 2 में today we are going to talk something about the doctors, their technical names. See, what does it mean the technical names? Because everybody knows it well. इसकी क्यों जरूरत हो जाती है? It would be very helpful for us because whenever we are going to any good hospital, then what happens there the particular name of the particular technical name of the doctor is written there. और हम ये सोच के जाएं कि हम सोचे वहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट लिखा होगा तो वो नहीं लिखा रहेगा. There it would be like cardiologist. And so many times it happens people are saying we want to visit the lady doctor. So tell me, what do you understand by lady doctor? Are you going to talk about the gynecologist, or lady doctor might be a dentist, that might be the orthopedics? So today we are going to discuss about such technical names of doctors जिससे आपके सामने की कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप उनको बता पाएंगे कि किस प्रकार के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं. So let's start the session. First I am going to talk about that is ophthalmologist. See, it is ophthalmologist. Ophthalmologist. Ophthalmologist means हम जिसको एक जनरल बोलचाल की भाषा में कहते हैं that is eye specialist. Whenever we are going somewhere we say eye specialist. बट यदि आप अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तो आई स्पेशलिस्ट नहीं लिखा रहेगा. वहां आप ध्यान से देखिए, वहां पर लिखा रहेगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. सो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मींस नेत्र रोग विशेषज्ञ, या जिसको हम आई स्पेशलिस्ट बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं. हमारा जो सेकंड टेक्निकल नेम है डॉक्टर का दैट इज ऑप्टिशियन. ऑप्टिशियन अगेन रिलेटेड विद आईज, ऑब्वियसली ये आंखों से रिलेटेड है. ऑप्टिशियन वो होता है जो आपको आपके चश्मे का नंबर देता है, आपकी आईसाइट चेक करता है और आपके चश्मे बनाता है, ग्लासेस बनाता है. दैट इज कॉल्ड ऑप्टिशियन. सो दैट इज ऑप्टिशियन. नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजिस्ट. सी अगेन ये डर्मेटोलॉजिस्ट जो वर्ड है, दिस डर्मेटोलॉजिस्ट पीपल से स्किन एक्सपर्ट. एक्चुअली इट इज नॉट स्किन एक्सपर्ट. बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं स्किन एक्सपर्ट, बट एक्चुअली इट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट. DERMOTOLOGIST. डर्मेटोलॉजिस्ट. डर्मेटोलॉजिस्ट मीन्स त्वचा रोग विशेषज्ञ. एक वो डॉक्टर जो हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है, दैट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट. डर्मिट्स मीन्स स्किन, इससे आप याद रखिए त्वचा, डर्मेटोलॉजिस्ट. और नेक्स्ट इज पीडियाट्रिशियन, और इसको पीडियाट्रिक्स भी बोलते हैं. पीडियाट्रिक भी हम इसको बोल सकते हैं. इट मीन्स जो हम बोलचाल में बोलते हैं चाइल्ड डॉक्टर, हमें मान के चलते हैं चाइल्ड डॉक्टर. चाइल्ड डॉक्टर नहीं है, वो है पीडियाट्रिशियन. ऑलवेज रिमेंबर, जो छोटे बच्चों का द डॉक्टर हु डील्स विद द किड्स और स्मॉल बॉयज और गर्ल्स, दैट इज कॉल्ड पीडियाट्रिक. इसको हिंदी में बोलते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ. तो दैट इज द शिशु रोग विशेषज्ञ. द नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट कार्डियोलॉजिस्ट. कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स हम बोलचाल में इसको बोलते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट. अब आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर हार्ट स्पेशलिस्ट नाम की कोई चीज नहीं है. आज ही आप अपने सिटी में जाइए और डॉक्टर्स के नाम के नेम प्लेट देखिए, आप वहां पर पाएंगे कि वहां कहीं किसी के सामने हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं लिखा गया है. तो द डॉक्टर who deals with heart problems, blood pressure and all these things, that is called, he is called cardiologist. Actually cardio word से बना है, cardio और cardiac is related with heart. तो cardiologist means हृदय रोग विशेषज्ञ. अगले हम इस पर आते हैं, that is neurologist. Neurologist means जनरली लोग कहते हैं दिमाग का डॉक्टर. दिमाग का डॉक्टर क्या होता है? दैट इज नथिंग. सो न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स, इफ आई टॉक अबाउट न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स द डॉक्टर हु डील्स विद द न्यूरॉन्स. इट मीन्स योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल दीज, दे आर कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट. न्यूरोलॉजिस्ट
के बाद हम आते हैं साइकियाट्रिस्ट। ये जो साइकियाट्रिस्ट है, देखिए तीन एक दूसरे से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट इज द डॉक्टर हु गिव्स यू समटाइम द मेडिसिन ऑल्सो रिलेटेड द प्रॉब्लम, जनरली इमोशनल इम्बैलेंस हम जिसको कहते हैं। तो ये साइकियाट्रिस्ट का काम है, दैट इज मनोचिकित्सक। वो हमें दवाइयां भी कई बार देता है, समटाइम ही कैन काउंसिल अस एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइकियाट्रिस्ट। द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिस्ट। देखिए यदि आप इंग्लिश भी साथ में देखना चाहें तो रिमेंबर वन थिंग दैट इन दोनों से पी स्टार्ट हो रहा है, पी साइलेंट हियर, मेक श्योर ऑफ इट। कई बार बड़ा रिडिकुल हंसी का पात्र हम बन जाते हैं लोगों के सामने जब हम इंग्लिश बोलते हैं, तो जो वहां पर साइलेंट वर्ड है वो हम साइलेंट वर्ड भी बोल देते हैं। तो रिमेंबर पी साइलेंट। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अगेन मीन्स द काउंसलर। जनरली जो हमें इमोशनल काउंसलिंग देते हैं दे आर कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स वी कुड से they also help us in the different emotional imbalance. Next word हमारा आता है gynecologist. Again I am going to discuss something about gynecologist means लोग इसको लेते हैं लेडी डॉक्टर। Actually it is not a lady doctor. Gynecologist उसको हम बोलेंगे gynecologist. Gynecologist मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। Gynecologist means the doctor who deals with the problems related to women. जो विमेन गर्ल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन एंड ऑल दीज, इनसे जो रिलेटेड चीज जो देखते हैं दे आर कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट्स। सो द वर्ड इज गायनेकोलॉजिस्ट, उसको हम बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स दैट इज ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन मीन्स अगेन इट इज रिलेटेड विद गायनेकोलॉजिस्ट। कुछ लोगों को लगता है गायनेकोलॉजिस्ट और ये दोनों एक वर्ड है, इट इज नॉट लाइक दिस। एक्चुअली द डॉक्टर हु डील्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिशियन। सो ऑब्स्टेट्रिशियन एक वो डॉक्टर होता है जो डिलीवरी कराने में हेल्प करता है, जो पूरा एक रिपोर्ट रखता है, दैट इज कॉल्ड। अनदर वर्ड है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट और ऑर्थोपेडिक्स ऑल्सो हम इसको कह सकते हैं। ऑर्थो से आपको मालूम है इसको हम बोलते हैं हिंदी में हड्डी रोग विशेषज्ञ। जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है वो हड्डी रोग विशेषज्ञ क्या होता है? द डॉक्टर हु डील्स विद आवर बोन, मसल्स, टिश्यूज, दैट इज ही इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक्स। तो ऑर्थोपेडिक्स किससे रिलेटेड है? जिसको हम हिंदी बोलते हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ। तो याद रखिए वहां पर कहीं नहीं लिखा रहेगा बोन स्पेशलिस्ट। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब भी एक अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, अच्छे लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये चीजें आप यदि उनको बोलते हैं तो एक ऐसा लगता है कि हम एक रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फ्रॉम द वर्निकुलर बैकग्राउंड। द नेक्स्ट वर्ड इज फिजिशियन, अ वेरी कॉमन वर्ड। फिजिशियन आप सुनते हो, फैमिली फिजिशियंस एंड ऑल दैट। तो फैमिली फिजिशियंस एक्चुअली क्या है? फैमिली फिजिशियन मीन्स द डॉक्टर हु डील्स विद जनरल काइंड ऑफ फीवर, कफ, कोल्ड एंड नॉट ओनली दिस बट कई बार हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं दे आर फिजिशियंस। द नेक्स्ट वन इज सर्जन। नाम से मालूम पड़ता है सर्जरी करने वाला डॉक्टर। आप कई लोग कौन से मैंने सुना है वो बोलते हैं चीरफाड़ करने वाले डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर। इट इज नॉट ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, इट इज द सर्जन इज द वन हु डज द सर्जरी। जो सर्जरी कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं सर्जन। द नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिए, इट इज ऑल अबाउट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अब जो एंडो वर्ड है ये एक, इसका यदि हम बेस देखें तो ये बेस ग्लैंड्स, हार्मोन्स, तो इन सबकी जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं वो ग्लैंड्स, हार्मोन्स, ये सारी जो प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जो इनका डायग्नोज करता है, ही इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वर्ड इज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मीन्स जिसको हम बोलते हैं उदर रोग विशेषज्ञ भी। उदर रोग विशेषज्ञ मीन्स वे होते हैं
जो हमारे हमारे पेट से रिलेटेड, हमारे स्टमक से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो डॉक्टर डिस्कस करता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रो नाम किसका है? किडनी से रिलेटेड। लोग कहते हैं किडनी वाले डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, तो ये किडनी वाले डॉक्टर नहीं, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट मीन्स द डॉक्टर हु डील्स विद किडनी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। एक्सपर्ट ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स, तो नेफ्रोलॉजिस्ट। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंकोलॉजिस्ट। दिस इज एंकोलॉजिस्ट। सो एंकोलॉजिस्ट मीन्स द डॉक्टर हु डील्स विद कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको हम कहते हैं एंकोलॉजिस्ट। जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हम कह सकते हैं उसको हिंदी में, दैट इज कॉल्ड एंकोलॉजिस्ट। द अनदर वन इज इम्यूनोलॉजिस्ट। सी, इम्यूनोलॉजिस्ट इम्यून से ही बना हुआ है। सो द डॉक्टर हु डील्स विद द एलर्जीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज, ही इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिस्ट। तो इम्यूनोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? जो डॉक्टर हमें एलर्जी के बारे में बताते हैं, अलग अलग प्रकार की एलर्जी के बारे में, तो दैट इज इम्यूनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज हेमेटोलॉजिस्ट। अगेन हेमेटो वर्ड ब्लड से रिलेटेड होता है। हेमेटोलॉजिस्ट मीन्स द डॉक्टर हु डील्स विद द डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनसे जो निजात दिलवाता है, उनका जो उन पर जो अध्ययन करता है, दैट इज कॉल्ड हेमेटोलॉजिस्ट। सो हेमेटोलॉजिस्ट वो है जो हमारे रक्त से संबंधित बीमारियों को दूर करता है। कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट, पैथोलॉजिस्ट। बहुत कॉमन वर्ड है पैथोलॉजिस्ट, एवरीबडी नोज। जब किसी रोग को डायग्नोज करना होता है टेस्ट कर, तो दैट इज अ पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट अपनी एक रिपोर्ट देता है जो फिजिशियन या कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर जिसको देखकर आगे का प्रोसीजर चालू करता है, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिस्ट। अनदर वन इज यूरोलॉजिस्ट। सो यूरोलॉजिस्ट अगेन द सेम थिंग, द डॉक्टर हु डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ यूरिन and all that is called urologist. Another, if I talk about audiologist, see, another word is audiologist. Friends, audiologist means नाम से मालूम पड़ रहा है सुनना, किसी चीज को सुनना। तो ये audiologist क्या कर रहा है यहाँ पर? Audiologist means the doctor who deals with listening imbalances and all these things, that is called audiologist. The next, if I talk about the next word comes, that is physiotherapist. अगेन वेरी कॉमन, दोबारा से बहुत कॉमन है। फिजियोथेरेपिस्ट इज द डॉक्टर हु डील्स विद द टिश्यू प्रॉब्लम्स, मसल्स प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ मसाज और एंड ऑल दिस थिंग। फिजियोथेरेपिस्ट जो हमें अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज बताते हैं जिनसे हमारे हाथ पैर दर्द, कमर दर्द दूर करने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। द नेक्स्ट वर्ड कम्स डेंटिस्ट एंड ऑर्थोडेंट। तो डेंटिस्ट एंड ऑर्थोडेंट लगभग एक जैसे हैं। डेंटिस्ट मीन्स दंत रोग विशेषज्ञ, द डॉक्टर हु डील्स विद द टीथ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड डेंटिस्ट। और ऑर्थोडेंट में थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। डेंटिस्ट जो सर्जरी भी करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोडेंट, तो उसको हम ऑर्थोडेंट भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज वेटरनरी डॉक्टर। Now see, what is veterinary doctor? As everybody knows it, veterinary doctor who deals with the animals. जो animals को डील करते हैं, they are called veterinary doctor. उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी में, क्योंकि वो जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनकी बीमारियों को दूर करने में काम में आते हैं। तो what did we do in today's session? आज के सेशन में हमने क्या कवर किया? Today's session might be very यूजफुल फॉर यू पीपल। वाई इज इट सो? क्योंकि आज के सेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा है कि डॉक्टर्स के उनके टेक्निकल नेम्स से हम उनको कैसे पता करते हैं। सो जस्ट सी, आई हैव गिवन यू 25 टेक्निकल वर्ड्स रिलेटेड टू डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स, एंड आई होप दैट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस आप कुछ और नए कीजिए एंड बी अवेयर।
whenever you are going somewhere in good hospitals in good city, so people should not think that you are from, your background is rural. So believe in that, friends. So before ending the session, लेट मी टेल यू अ मोटिवेशनल स्टोरी. आज भी हम सेशन खत्म करने के पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ. सो व्हाट हैपेंस, वंस देयर वाज अ पोचर, हंटर, एक शिकारी था. एंड द पोचर यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग. वो रोज हंटिंग के लिए जाया करता था. So one day what happens, when he went on hilly area to hunt, he could not get anything. एक बार जब वो हिली एरिया में गया तो उसको शिकार के लिए कुछ भी नहीं मिला. ऑल द सडन ही सॉ नेस्ट ऑफ ईगल. उसने देखा एक घोंसला था, और जो एक ईगल का घोंसला था, उस ईगल के घोंसले में उसने देखा कि एक एग रखा हुआ था, अंडा. सो फर्स्ट ही थॉट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ईगल एग, बट देन ही थॉट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. उसने सोचा कुछ नहीं से कुछ अच्छा है. देन ही टुक दैट ईगल एग एंड ही केम बैक. आके उसने वो ईगल एग को, he put that eagle egg with the egg of hen. उसके यहाँ कुछ मुर्गियां भी थी, उन मुर्गियों के अंडे के बीच में उसने वो ईगल का अंडा भी रख दिया. जब उसने उसको रखा to be hatched, after some days all the eggs hatched and chicken came out and one chick was of eagle in them. अब जो ईगल का जो चिक था, ईगल का जो बच्चा था, he was thinking that I am like the same of the hens. So whenever they were playing all together, eating all together, but that poacher, जो शिकारी था, he knows well that this chick could fly. ये हवा में उड़ सकता है, लेकिन he was not ready to fly. वो वहीं फुदकने लगा उनके साथ. तो one day the poacher just went up the hill and he just pushed from there and that eagle chick started to fly. वो उसे उड़ना चालू कर दिया. अब देखिए स्टोरी यहीं खत्म होती है, लेकिन इस स्टोरी एक बहुत बढ़िया एक मोटिवेशनल टिप देकर जाती है. यहाँ 2 मोटिवेशनल टिप्स हैं. नंबर 1, ट्राई टू नो योर वर्थ, ट्राई टू नो योर एबिलिटी और कैपेसिटी, बिकॉज यू आर द पर्सन ओनली हु कैन मेक द चेंजेस. कई बार क्या होता है, हम हमारे सर्कल के साथ रहते रहते हम अपनी एबिलिटी भूल जाते हैं, हम अपनी कैपेसिटी भूल जाते हैं. So don't forget that what you are. Don't think you are among others. You are common. You are very unique. You are very different. Work for that. And the second one, which is very important, आज मैं आपको वो भी इसका टिप बताता हूँ. The second tip of this is that believe in your mentors. आपके टीचर्स में आप विश्वास करें. Because what happens, the poacher, जो शिकारी था, वो जानता था कि ये चिक हवा में जरूर उड़ेगा. ऐसा ही होता है आपके, यदि आप मेंटर सही हैं आपके, तो आपके मेंटर को मालूम है कि आप कहाँ तक जा सकते हो. सो दैट्स व्हाई डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विथ योर मेंटर. डोंट हैव डाउट्स. कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, डाउट्स होती हैं, तो डाउट्स मत पालिए. आप अपने मेंटर पर पूरी तरह से विश्वास रखिए. बिलीव इन योर मेंटर्स. डेफिनेटली द डे विल कम व्हेन यू विल गो अहेड इन योर लाइफ. सो फ्रेंड्स, that's all about today's session. And before leaving, again the same thing is there. Work hard, believe in yourself, and practice, practice and practice. Okay, goodbye. This is Praveen from Chamlikers. Let's talk. Bye.